Welcome back to DCC Animal Hospital channel. Today we are going to talk about anxiety, उत्सुकता, उत्कंठा और विरह का मतलब शायद आप बहुत ज़्यादा मैंने हिंदी बोल दी है, यानी कि दूरी। इनके ऊपर बात करने वाले हैं बिकॉज़ हम सब में एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि शायद आज हमारे पेट्स उसको सेंस करने लगे हैं। डॉक्टर मनीषा एंड डॉक्टर गौरव, आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग को प्रैक्टिस करते हुए 4 साल हो चुके हैं और आप लोगों ने क्या ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कितना ऑब्जर्व किया है अपनी प्रैक्टिस में? सर डेफिनेटली एनजाइटी जो है इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन टुडेज जनरेशन इफ वी टॉक अबाउट नाउ बिकॉज आई डोंट नो बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल यू कैन से और वर्कलोड but there is anxiety and that definitely impact on dogs also. Dogs they sense human behavioral changes ko they sense it, so because of that automatically dogs become anxious. यानी कि आपका कहने का मतलब है जो पेट होता है वो परिवार का हिस्सा है Definitely. और हमारा जो भी फीलिंग्स है, हमारा जो ऑरा है एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का, वो उसके पेट रीड करने में, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट, Yes. वेरी स्मार्ट। Yeah. सो डॉक्टर गौरव, आपका क्या अनुभव है? डॉक्टर मनीषा ने जैसा कहा कि वो इन चीज़ों को नोट कर रही है, आपका Yes. क्या मतलब? Yes, sir. It is very common, sir. इट इज़ वेरी कॉमन, आई Yeah. अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब ने भी बताया, हाँ. मैंने भी बताया, बट हाउ यू जज इट? Yes. Actually, sir, the dogs now they're very perceptive. They pick up on things a lot easily. अगर घर में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का आपका मूड है, you know, sometimes we see the patient comes, like the dogs come with their parent. You can see that the parent is very anxious. They're like, oh, don't touch the dog here. He's very scared. He's very anxious. So you can actually see that कि ये it is both ways. तो वो पिकअप करते हैं डॉग्स. इफ यू आर एंशियस द डॉग इज गोइंग टू रियलाइज, ओ ही इज एंशियस, व्हाई इज ही एंशियस? इफ ही इज एंशियस दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम. वेरी So इंटरेस्टिंग। if there is some problem then I should be anxious. So it is a very, you know. तो जैसे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट यू हैव पॉइंटेड आउट। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मैं अपने बारे में बाद में बोलूँगा, आप दोनों का व्यू जानना चाहूँगा इसमें। उस वक्त आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं कि पेट पेरेंट को ट्रीट करते हैं? मतलब हाउ यू नो लाइक बैलेंस इट आउट? Actually, in case of anxious pets, it is always advisable कि you separate the pet parent from them, because if they are standing outside, you will see the pet becomes very much normal. They don't behave that much. They don't try to jump from the table. They don't try to climb the parent. आप देखेंगे कि अगर pet anxious है, they try to climb up. वो कंधे पे चढ़ जाते हैं. And the parent also feels, oh, he's so scared, उसको कंधे पे चढ़ा लेते हैं. But you have to separate them, or you have to be strict with them at the time of इट मीन दे आर care, नॉट at that- स्केयर्ड, दे आर Yeah, एंग्शियस। anxious. Yeah. सो ये बहुत बड़ी चीज़ आपने पॉइंट आउट की। आपका डॉक्टर साहब क्या ऑब्जर्वेशन है इस चीज़ के अंदर? सर आई थिंक इस टाइप के केसेस में वेट को फ्रीडम दे दो, यू शुड हैंडल, बिकॉज वी नो हाउ टू हैंडल द एंशियस पेट. और बट समटाइम्स यू नो पेट पेरेंट्स एंशियस ज़्यादा, नो 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 माई पेट इज़ वेरी स्केयर्ड, प्लीज डोंट, ही इज़ वेरी स्केयर्ड, डोंट टच इट, डोंट, तो उस केस में और ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं पेट्स. मेरा So- मेरा जो एक इसमें मैं सोचने पे मजबूर हूँ यहाँ पे, जैसा आप कह रहे हैं कि पेट को हमें हैंडल करने देना चाहिए, डेफिनेटली यस। बट कभी कभी ये होता है कि पेट मतलब पेरेंट से, अपने ओनर से हट के जब आपके पास आता है, ही सरेंडर्स हिमसेल्फ। और कभी कभी उसका उल्टा भी होता है कि ही इज़ सो एंग्शियस कि वो आपके टेबल पे उनके बिना रुकेगा ही नहीं। इन माई ओपिनियन, यू नो, वी हैव टू बैलेंस इट आउट। और स्ट्रेट इन कंडीशंस में कभी भी हमें टेबल पे एनिमल को नहीं लेना चाहिए। वी शुड हैव अ काउंसलिंग फर्स्ट, अंडरस्टैंड, देन टेक द हिस्ट्री प्रॉपरली एंड देन जज इट। Here the role of a veterinarian comes that we have to treat both. हमारे लिए बहुत कहने को वी आर वेटनेरियंस, बट हम लोगों को दो चीज़ें ट्रीट करनी होती हैं उस वक्त, एक एंशियस पेशेंट भी और एक एंशियस पेरेंट भी। सो हमारे लिए डबल टास्क हो जाता है। और एक कहता है
और दूसरा अपने बिहेवियर में बताता है। जब एंग्शियस डॉग होगा, इवन जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने इतने सालों से देखा है, वो हीलिंग भी उसकी डिलीट हो जाती है, बिकॉज आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होती है, हार्मोन्स आपके चेंज होते हैं। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस in the healing process also. So I would request all the pet parents कि आप एटलीस्ट घर में कुछ भी हो रहा हो, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, whenever you meet your pet, behave normal. और आप ये देखेंगे जब आप नॉर्मल होंगे, आपका पेट मैक्सिमम हेल्दी रहेगा, बिकॉज ही फील्स यू, ही सेंस यू, ही इज like it's a mirror of you. Actually it is a mirror of you. So you please always be relaxed with when you are just petting your pet. जब आप उनके साथ हों हर समय बहुत कंफर्टेबल फील करिए, नॉर्मल बिहेव करिए, गुस्सा ना करिए, ऊंची आवाज़ में बात ना करिए, कोई चीज़ को बैंग करना, फेंक देना, ये सब चीज़ें डॉग को एंग्जाइटी लेवल्स को इंक्रीज़ करती हैं। सो जैसे हम लोग कहते हैं ना, अपने छोटे बच्चे के सामने में लड़ना नहीं चाहिए, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। क्रैकर्स का क्या है मतलब? क्रैकर्स इज व्हाट? इट एन एग्जाम्पल कि बहुत तेज आवाज़ हुई अचानक, इट हैपेंड। सेम वे घर में भी कोई चीज़ आप ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू कॉज एन एंग्जाइटी इन द डॉग्स। सेम वे हम लोग अपनी प्रैक्टिस में, जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तब पैरावेट्स को, या हम लोग जब अपनी ट्रेनिंग पार्ट करते हैं, उसमें ऐसे में एक ही बात करते हैं कि पेट को बड़े कंफर्टेबल तरीके से हैंडल करें, उसको गोद में लें, उसको नीचे आराम से बिठाएं, उसको पेट करें। ये सब चीज़ें उसकी एंग्जाइटी लेवल को लो करती हैं, और आप ढंग से ट्रीट कर पाते हैं, कन्वे ठीक से कर पाते हैं, पेट पेरेंट खुश हो जाता है, एवरीथिंग, राइट? व्हाट इज योर से अबाउट दैट? यस सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड यू नो, एंजाइटी की वजह से ऑटोमेटिकली टेम्परमेंट हाई हो जाता है पेट का, तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं कि यू नो लाइक अपने हेल्प को साथ भेज देते हैं। हेल्प का जो हैंडलिंग ऑफ डॉग है इज़ एंटायरली डिफरेंट देन ए ओनर। और कभी कभी क्या होता है, वो हेल्प के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है और पेट पेरेंट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो इट शोज़ कि वो किसको अपने आप को ट्रस्ट करता है। सो इन माई ओपिनियन, यू नो, वी शुड एड्रेस आर एंग्जाइटी फर्स्ट एंड देन पेट एंग्जाइटी। अगर हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो प्रीटी श्योर कि पेट भी इतना एंग्जाइटी में नहीं होएगा, उसमें उतनी उत्सुकता रहेगी ही नहीं। साथ में जब आप मूव करते हैं, जैसे मान लो कभी सेपरेशन एंग्जाइटी की बात होती है, आप उसको प्रिपेयर करिए, अपने उस एटमॉस्फेयर को प्रिपेयर करिए। पहले एकदम हर चीज़ को मूव करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। पहले एक चीज़ को लेके गए, दूसरी को लेके गए, मतलब धीरे धीरे उसको शो 2 दिन पहले से प्रिपेयर करना शुरू करो। स्लोली वो पेट जो है इतना स्मार्टर देन यू एंड मी, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड दे सेंस एवरीथिंग। वो समझ जाएंगे, नहीं ये जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। हाँ, वो शॉर्ट पीरियड में थोड़ा हर चीज़ को ना थोड़ा इंट्रोड्यूस करने से चीज़ें अच्छी होती हैं। और कुछ बार क्या होता है, पेरेंट्स जो हैं, पेट पेरेंट्स, दे कीप हिम वेरी आइसोलेटेड। तो आपको थोड़ा सा अपने डॉग को सोशल बनाना होगा ताकि वो दूसरे पेट्स के साथ इंटरेक्ट करे, दूसरे ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करे। दोज डॉग्स हैव लो लेवल ऑफ सोशल एंग्जाइटी एंड ऑल्सो सेपरेशन एंग्जाइटी। बट इफ द डॉग इज ओनली सीइंग यू, 2 people एट होम, और उसमें से फिर अब एक बंदा बाहर चला जाता है, 2 लोग बाहर चले जाते हैं, ही इज अलोन एट होम, देन ही बिकम्स वेरी मच एंशियस। बट इफ ही इज सबसे मिलता जुलता है, इफ योर फ्रेंड कम्स एट होम, इफ समबडी एल्स इज baby sitting him, at that time he will feel less anxious if he is socialized at an early age. But if you don't socialize them, yes, it will cause anxiety. He gains confidence, he knows how to behave, how to react. So हम लोगों को ये चीज़ सोचना पड़ेगा, there is a reaction to every action. So आप अपना एक्शन सही रखेंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन भी पेट की तरफ से बहुत अच्छा आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें शायद बहुत हेल्प करेंगी अपने पेट को एक एंग्जाइटी से दूर रखने के लिए। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, जीवन में अगर एंग्जाइटी को हम निकाल दें, सब कुछ अच्छा हो जाता है। आप बहुत अच्छा पेट पेरेंट बन पाते हैं, आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन पाते हैं, और आप अपनी फैमिली और अपनी पेट फैमिली को बहुत अच्छा तरीके से एक लाइफ दे पाते हैं, बहुत कंफर्टेबल लिवेबल लाइफ
फ्रॉम ईच अदर। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो, हमारा ब्रॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, और कोई भी क्वेरीज हो आप उनको लिखिए, वी विल एड्रेस टू इट। थैंक यू वेरी मच।